डेली लाइफ भी कह सकते हैं। तो बड़े बड़े नंबर मतलब लार्ज नंबर को जो है अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें, तो चलिए उसको, तो इस हेडलाइन को आसान करने के लिए जो है मैंने जो है 3 वो बनाए हैं, 3 जो है कॉलम बनाए हैं, इससे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लार्ज नंबर प्रैक्टिस में अलग, जैसे कि हमें मापना है दिल्ली से लेकर पटना के बीच में कितनी दूरी है, तो हम कैसे मापेंगे, तो उसको मापने के लिए जो है बहुत बड़ा नंबर चाहिए हमें। तो उसी से रिलेटेड जो है हम इससे जो है हम हेडलाइन में देखेंगे। तो हमें जो है जैसे ये हमें डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है और लिक्विड का मतलब क्या होता है, पहले इन तीनों को समझना पड़ेगा। जैसे डायमेंशन मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ है मापना है, जैसे कोई सी चीज़ है जिसकी हमें सिर्फ लंबाई या फिर चौड़ाई मापना है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डायमेंशन, या किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई मतलब डायमेंशन। तो किसी भी चीज़ की लंबाई को मापना है या चौड़ाई को मापना है तो उसे हम मीटर से नोट करते हैं, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। उसके बाद किसी भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके हमें भार को नापना है, जैसे वज़न को नापना है कि इस बक्से का कितना वज़न है और भी एनीथिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम से डिनोट करते हैं। वो बहुत बड़ा है, उसकी मतलब जो वेट है बहुत छोटी है, तो मिलीग्राम। उसके बाद हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, बस हम इतना याद रखना पड़ेगा कि ग्राम। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लिक्विड वाली चीज़ें, जैसे हमें दूध को मापना है, दही को मापना है, चाय को मापना है, जूस को मापना है, तो हम क्या करते हैं लिक्विड वाले चीज़ों के लिए लीटर यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो है डिटेल से पढ़ते हैं डायमेंशन। मतलब कोई भी चीज़ है जिसकी हमें लंबाई मापनी है या फिर चौड़ाई मापनी है, तो किससे डिनोट करते हैं, मीटर। अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमें लंबाई चौड़ाई तो मापनी है, पर कोई सी चीज़ ऐसी है कि बहुत छोटी है, तो उसके लिए हम वर्ड यार क्या यूज़ करते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी हमें लंबाई मापनी है पर वो चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे कि दिल्ली से लेकर पटना तक की बीच की जो दूरी है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, किलोमीटर से। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि कब हम कहाँ से लेकर कहाँ तक के रेंज को क्या नाम दें। तो जैसे कि हमें एक सूता दिया हुआ है, ये क्या है, एक हमें जो है थ्रेड दिया हुआ है, तो ये थ्रेड मतलब एक छोटी सी थ्रेड है जैसे 1 उंगली के बराबर, तो वो बहुत छोटी है, तो उसको हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। मिलीमीटर मतलब सबसे छोटी यूनिट। तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब कुछ चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी बड़ी चीज़ आ गई, जैसे कोई अलमीरा हो गई या फिर कोई डेस्क हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डेस्क। तो हम उसके लिए हम देखो मिलीमीटर जो है बहुत छोटी यूनिट पड़ जाएगी, हमें बड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर। मतलब जो है मिलीमीटर से बड़ा क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर बराबर कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब जो है हमें 1 मीटर हमको पता करना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है। तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम छोटे यूनिट से हम बड़ा यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, मतलब सॉरी बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे ये मीटर है, हम मीटर को जो है मिलीमीटर बनाना चाहते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर बराबर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू हमें बनाना क्या है, 10 मिलीमीटर, तो 10 इंटू ये क्या है, 1000 मिलीमीटर। मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी होगा या फिर 1000 मिलीमीटर भी। ठीक है, अब जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी मतलब जो है बहुत बड़ी होती है, उसकी डिस्टेंस बहुत बड़ी है, उसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर से लेकर ये हमारा क्या है, स्कूल है, उसके यहाँ पे क्या है, हमारा होम है, तो इसके बीच की दूरी हम किससे डिनोट करेंगे, किलोमीटर से। ठीक है, तो जब जिसकी डायमेंशन बहुत बड़ी हो जाती है तो किलोमीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ हुई सॉलिड टाइप की। ठीक है, अब जो है हम किसी चीज़ की वज़न को नापना है, वज़न, जैसे कि तुम चावल खरीद के लाए तो कितना किलो की है, तो उस तरह की चीज़ों को हम कितने किलोग्राम की है, कितने ग्राम की है, तो वही वेट है। तो वेट की सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब कोई सी भी चीज़ को हमें मापना है, उसका वज़न पता करना है, तो उसके सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीग्राम। ठीक है, ये मिलीग्राम होती है, तो 1000 मिलीग्राम इजिकल टू 1 ग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ मिर्च खरीदना है, तो मिर्च जो है हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी की चीज़ चाहिए, तो इसीलिए हम क्या मिलीग्राम में खरीदते हैं मिर्ची या फिर कुछ भी हो। उसके बाद मिलीग्राम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ग्राम। मतलब 1 ग्राम इजिकल टू 1000 मिलीग्राम होता है, जैसे सेम है सेम। ठीक है, उसके बाद जो है अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भार की होती है, जैसे कि चावल, जैसे कि 20 किलो चावल, 20 किलोग्राम चावल, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो किससे डिनोट करते हैं, कि केजी से। ठीक है, मतलब 1 केजी इजिकल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब जो है कोई चीज़ें लिक्विड वाली हुई, लिक्विड को मापना, जैसे कि ये दूध,
दूध को मापना है तो उसको हम जो है लीटर वाले यूनिट से दर्शाते हैं, लीटर। अब जो है मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हम देखते हैं कोई शायद ऑयल का जो सीसी होता है कोई शायद बहुत छोटा होता है, जैसे मिलीग्राम में वो आप देखेंगे उसके कंटेंट में मिलीग्राम लिखा हुआ रहेगा, मिलीग्राम तो मिलीलीटर। तो क्या होता है 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है, ठीक है। और इसके बाद कोई चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में दी हुई हो हमें तो क्या करते हैं हम 1000 मिलीमीटर से 1 लीटर बनता है। तो फ्रेंड्स एक आप बात याद रखिए कि लोग जो हैं बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में डेली यूजेज में क्या बोलते हैं 1 किलो दूध मतलब 1 kg, ये क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं वेट में, ग्राम में उसको डिनोट करते हैं, पर ये गलत है। हमें जो है उसी चीज़ को मतलब लिक्विड वाली चीज़ों को हमें लीटर में बोलना पड़ता है, जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो kg बोल लेते हैं कि 1 kg दूध, 2 kg दूध, तो ये जो गलत है। उसके बाद जो है आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा। ये नोट क्या है, मतलब कुछ ऐसी जो एक क्वांटिटी होती है जिसका कुछ स्पेशल नाम हो जाता है, जैसे कि 1 पाव, डेली लाइफ में आपने सुना होगा 1 पाव, 2 पाव। तो 1 पाव का मतलब क्या होता है, 1 पाव मतलब होता है 250 ग्राम, मतलब वेट, हम वेट का बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपको ग्राम दिखे मतलब हम वेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 पाव मतलब, और कुछ आपने ये भी सुना होगा 1 डज़न, मतलब हिंदी में दर्जन, 1 दर्जन केला, 2 दर्जन प्लेट, कुछ भी ऐसे। तो डज़न, 1 डज़न का मतलब क्या होता है 12 एनीथिंग, मतलब 12 कुछ भी चीज़ें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।